डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स। टाइप्स को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि हमको जो गुड्स हैं वो वेयर हाउस से लेकर फाइनल जो उसका डेस्टिनेशन है, दैट इज़ आउटलेट जो है, वहाँ तक उसको गुड्स को पहुँचाना है। अब आप इसको एक सरल रेखा की तरह देखिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। या तो जो कंपनी है वो सीधे अपने गुड्स को आउटलेट जो हैं वहाँ तक पहुँचा दे, या कंपनी सीधे कंज्यूमर और कस्टमर तक पहुँचा दे, या जो कंपनी है वो अपने एजेंट को दे दे, एजेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अथवा कंपनी अपने एजेंट्स को दे, एजेंट्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे, डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर रिटेलर्स को दे, रिटेलर्स फिर जो एंड यूज़र्स हैं उन तक पहुंचाए। और भी बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन जो सबसे सरल संभावना है और वो जो संभावना है वो ये है कि जो कंपनी है वो अपने वेयर हाउस में से अपने गुड्स को सीधे कस्टमर्स को दे दें। ये सबसे सरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, लेकिन ये प्रतीत जितना सरल है उतना सरल होता नहीं है, क्योंकि कंपनी को पूरा रिकॉर्ड खुद ही रखना पड़ेगा कि उसके कंज्यूमर कौन है और कंज्यूमर्स तक वो गुड्स भिजवानी पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो हेडेक है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की है, और कंपनी अपने तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो स्मूथ फंक्शनिंग अपनी करते रहें। तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जो गुड्स हैं वो कंपनी से किस प्रकार, वेयर हाउस से किस प्रकार वो पहुंच रहे हैं अपने कंज्यूमर्स तक अथवा आउटलेट्स पर। आइए देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बता रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में। सबसे सरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें दिखाई दे रहा है जो एक सरल रेखा में है और उनके बीच में कोई नहीं है, दैट इज़ जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो सीधे गुड्स को कंज्यूमर तक डिलीवर कर रही हैं। एक मोड ये भी हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने एजेंट के थ्रू कंज्यूमर को भिजवा रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो स्पेसिफाइड गुड्स के लिए बनाया गया है। स्पेसिफाइड गुड्स कोई कैटेगरी नहीं है गुड्स की, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कैपिटल गुड्स की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन उनका यूज़ रिटेल में होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआईज, इन दिनों सीटी स्कैन का चलन बहुत बड़ा है, एमआरआई का भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो थ्रू एजेंट होता है। जो कंपनी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली हर कोई नहीं खरीद पाता, जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो कैपेबल है, जिनके पास इतना स्पेंडिंग है, वही इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, क्योंकि उनका जो कैपिटल होता है वो लार्ज लेवल का होता है। तो ऐसे जो गुड्स हैं उनको वाया एजेंट सप्लाई किया जाता है, उनमें रिटेलिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट जाओ और एमआरआई आपको वहाँ पे रखी हुई मिलेगी, आप उसको ले आए, ऐसा नहीं होगा। आपको एजेंट को पहले कांटेक्ट करना होगा, एजेंट अवेलेबिलिटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो होती है, बहुत जल्दी जल्दी ये गुड्स नहीं बनाए जाते हैं,
क्योंकि इनको बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। तो एजेंट अवेलेबिलिटी बताएंगे, हो सकता है कि जिनको ज़रूरत है वो उनको क्यू में भी रखा जा सकता है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं, स्पेसिफाइड जो गुड्स हैं, उनको थ्रू एजेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो है मैन्युफैक्चरर से गुड्स चलेंगे रिटेलर के पास, और जो रिटेलर है वो कंज्यूमर्स तक गुड्स को डिलीवर करेंगे। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो प्रोडक्शन लेवल लार्ज नहीं है, क्योंकि वो सीधे रिटेलर को मैनेज कर रहा है। अगर लार्ज लेवल मैन्युफैक्चरिंग होती तो वो सीधे रिटेलर को मैनेज नहीं कर सकता। यही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की गई है जस्ट नेक्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को भेज रहा है, होलसेलर जो है वो एक रीसेलर को भेज रहा है। वो क्या करेगा, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और वो भेजेगा रिटेलर को, रिटेलर फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कंज्यूमर को। तो ये थोड़ा मैनेज्ड है, मैनेज्ड इन द सेंस कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा लार्ज लेवल का है, और लार्ज लेवल प्रोडक्शन का होने के कारण वो सीधे रिटेलर या रीसेलर को मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ होलसेलर को मैनेज कर पा रहा है। एक सेकंड और फोर्थ का एक हाइब्रिड हमें नज़र आ रहा है कि जो सेकंड और थर्ड का एक हाइब्रिड नज़र आ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एजेंट को डिलीवर करता है, एजेंट फिर रीसेलर को रिटेलर को डिलीवर करता है, देन कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचते हैं। देन सेकंड और फोर्थ का एक हाइब्रिड नज़र आ रहा है नेक्स्ट वाला। मैन्युफैक्चरर जो है वो एजेंट को डिलीवर कर रहा है, एजेंट रिसेलर को डिलीवर कर रहा है, रीसेलर रिटेलर को डिलीवर कर रहा है, और रिटेलर कंज्यूमर को डिलीवर कर रहा है। ये गुड्स वो गुड्स हैं जहाँ पर उन गुड्स की जो डिमांड है वो अच्छी खासी है और प्रोडक्शन का लेवल भी अच्छा खासा है, और जो कंपनी है वो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट हो रही है, क्योंकि एजेंट की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि वो रीसेलर को मैनेज कर पाए। तो यहाँ पर ऐसा भी माना जा सकता है कि उन गुड्स की जो डिमांड है वो इतनी है कि मैनेज करने के लिए बीच में एजेंट को लाना पड़ रहा है। देन एक जब भी फ्रेंचाइजी की बात आती है, हम इंटरनेशनल बिजनेस में फ्रेंचाइज की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी कंपनीज जो हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो फ्रेंचाइजी को दे देता है, जो फ्रेंचाइज़र है वो फ्रेंचाइजी को देता है, देन कंज्यूमर को देता है। यहाँ पर एक एग्जांपल आप समझिए, मैकडोनल्ड्स का अच्छा एग्जांपल यहाँ सूट होता है। मैकडोनल्ड्स ने कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली को अपना फ्रेंचाइजी अलॉट कर रखा है, और उनको प्रोडक्ट की कैटेगरीज बता रखी हैं, और उन प्रोडक्ट्स को जो किस तरह बनाना है उनके मेथड्स बता रखे हैं उन लोगों को। फिर उन्होंने अपने अपने जगह जगह मैकडोनल्ड्स ने अपने जो आउटलेट्स जो हैं वो खोले हुए हैं। तो फ्रेंचाइजी यहाँ पर हुआ कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली फूड्स। जो कनॉट प्लेस फूड्स जो है वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी हो गया। मैकडोनल्ड्स जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर भी है और फ्रेंचाइज़र भी है, क्योंकि वो रियल टाइम में आप उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर नहीं कर रहा है, लेकिन उसने वो सारे मेथड्स और मटेरियल दिए हुए हैं फ्रेंचाइजी को। तो वो फ्रेंचाइज़र भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। तो जो फ्रेंचाइजी है वो फिर मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में कंज्यूमर्स को सर्व कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, जिससे कि जो वेयर हाउस में जो गुड्स हैं वो एंड यूज़र्स तक किस तरह पहुंचते हैं ये हमें बताते हैं। तो इनको मैनेज करना बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर आना चाहिए कि किस तरह से
कॉस्ट और टाइम को यहाँ पर कंपनसेट किया जाएगा, उनको उनकी लेवलिंग कैसे की जाएगी, लॉजिस्टिक्स को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि देखने में जितने सरल लग रहे हैं, इन ऑपरेशन दे आर नॉट सिंपल। तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो एक सही से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करे, और चूज़ करने के बाद उसको मेंटेन करे, उसको हैंडल करे, ताकि एंड यूज़र्स तक वो गुड्स वैसे ही पहुँचे जैसे कि उसको पहुँचना चाहिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।